Hello student, today our topic is differentiation. Differentiation. Class. सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद हम इसके फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताती हूँ कि शुरुआत कहाँ से। जैसे देखो बेटा, एक कोई लोहे की रोड है, वो थोड़ी मोटी है, इतनी मोटी है कि उसको हम हाथ से सीधा नहीं कर सकते। हमें इसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है विद हेल्प ऑफ स्केल। लेकिन मैथमेटिशियंस ने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम इसकी लेंथ निकालें विद हेल्प ऑफ स्केल। तो उन्होंने क्या किया कि इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, छोटे छोटे पार्टिकल टुकड़ों में तोड़ दिया। फिर वहाँ पर इनका मेजरमेंट भी नहीं हो सकता, तो उन्होंने क्या किया, अब इन टुकड़ों को सीधा सीधा एक लाइन बना दी, इनको जोड़ते हुए एक सीधी लाइन बना दी और इसकी लेंथ हम निकाली जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसकी लेंथ मेजर करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कैलकुलस में आपने पढ़ा ही है, स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा से कि हमें इसकी लेंथ निकालनी है। तो लेट बी द लेंथ ऑफ दिस रोड इज इक्वल टू एल। 1 मिनट, सॉरी। देन हम इनको क्या करेंगे, इस तरह से तोड़ना किसी चीज को, उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। और तोड़ने के बाद फिर उनको इस तरह से जोड़ना, उसको क्या कहते हैं हम, इंटीग्रेशन। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, रोड की लेंथ निकालनी है। लेट बी द लेंथ इज एल। फिर इसको हमने तोड़ दिया, तो इन पार्टिकल को, इन छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, दैट इज डी एल। हमने इनको तोड़ दिया, लेंथ के टुकड़े कर दिए। उसके बाद हमने इनको क्या किया, जोड़ दिया। तो जोड़ने के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, इंटीग्रेशन का एक साइन होता है, इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, डी एल। छोटे टुकड़ों को ही तो जोड़ा है, और छोटे टुकड़ों को हमने क्या कहा था, डी एल। इनका हमने क्या, डी एल, छोटे टुकड़ों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। और जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। डी एल का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज द एल, लेंथ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की कोई भी रोड होगी तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसकी हम लेंथ निकाल सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन इज अगर एक जोड़ना हम क्या कर सकते हैं, जोड़ हम किसी भी चीज़ को सकते हैं। मेरे हाथ में एक पेन है, इसको क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करो और फिर जोड़ दो। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करना, दैट इज द डिफरेंशिएशन, और इसको जोड़ना, दैट इज द इंटीग्रेशन। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हम पेन को, बोर्ड को या फिर रोड को ही तोड़े या जोड़े। हम किसको तोड़ सकते हैं, हम किसी भी फंक्शंस को, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक, हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पर बता रही हूँ जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डी बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n, दैट इज द
अलजेब्रिक फंक्शन। x के आपके पास कोई वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है, n है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, पावर आगे आ जाएगी और इसको लिखेंगे x की पावर n माइनस 1। x की पावर n, फंक्शन भी कैसा है, x में है और डिफरेंशिएशन भी किस में है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस to find the rate of change of f of x with respect to x, for example मैं यहाँ पर आपको क्या कह सकती हूँ कि मान लो हमें क्या करना है, कोई बंदा है वो 5 सेकंड में कितना जा रहा है, 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी जा रही है। दैट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या निकल गई हमारे पास, स्पीड। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली यहाँ पर और हमारे पास बहुत सारे क्या है, फॉर्मूले हैं, वो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख रही हूँ। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला लेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। मैंने अभी बताया है पावर आगे आ जाएगी, x की पावर n माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n। ये हमारा क्या है, फंक्शन ही है, उसकी पावर भी क्या है, n है। सेम वैसे ही होगा जैसे ये फॉर्मूला है। तो पहले क्या होगा, पावर आगे आ गई a x प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1। पावर का डिफरेंशिएशन हो गया। a x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन a x का डिफरेंशिएशन a प्लस यहाँ पर b कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसी। तो हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब a n a x प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1। थर्ड है हमारे पास d बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट टर्म c, ऑलवेज डिफरेंशिएशन विल बी 0। फोर्थ है d बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कोस एक्स। फिफ्थ है डी बाय डी एक्स ऑफ कोस एक्स। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का साइन एक्स। नेक्स्ट है के बाद 6 डी बाय डी एक्स ऑफ कोट एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ कोट एक्स। कोट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसके बाद 7 डी बाय डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, that is minus का cosecant x into cot x। ये सभी फॉर्मूले आपकी बुक में भी गिवन है।
एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा सीकेंट स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा दैट इज द सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं वो भी मैं यहाँ पर बता रही हूँ जो हमने इलेवंथ में भी पढ़ी थी। अगर ऐसा हमारे पास प्रोग्रेशन आती है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x ऑल्सो इक्वल टू 1। अगर हमारे पास ये भी हमारा 11th का ही फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 x रेज टू पावर x टेंड्स टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n x माइनस a फॉर्मूला इज n माइनस 1। दोनों के साथ जो पावर थी n पावर आगे आ जाएगी, जो कांस्टेंट होगा वो a रेज टू पावर n माइनस 1। These are the some formula of differentiation. Here I solved some basic questions. देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैंने पहला क्वेश्चन दिया डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5। हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पर डी बाई डी एक्स फंक्शन भी एक्स में है, आप इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगना है यहाँ पर हमारा डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू पावर n। क्या फॉर्मूला था, पावर आगे आ जाएगी n x की पावर n माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पर पावर कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 5, x एज इट इज और n माइनस 1 5 माइनस 1 दैट इज 5x रेज टू पावर 4। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं यहाँ पर लिख दूँ साइन 6x। डिफरेंशिएशन करना है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो हम कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन साइन का? फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्या बताया था डिफरेंशिएशन साइन का? कॉस एक्स। सिमिलरली साइन, ये चीज़ क्या है, एक्स है, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो गया कोस एक्स, तो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। फिर यहाँ पर क्या है फंक्शन 6x का कितना हो जाएगा, देखो ऐसे करना पड़ता है डी बाई डी एक्स ऑफ 6x। यहाँ पर कितना हो गया cos 6x। यहाँ पर 6 कांस्टेंट है, अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आ रहा है तो एज इट इज रहेगा, सिंगल कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा। तो 6 एज इट इज हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स के ऊपर डिफरेंशिएशन हो गया तो 6 cos 6x, x की पावर कितनी है 1। सेम यहाँ पर क्या लगेगा रूल, 1 आगे आ गया x की पावर 1 माइनस 1, तो यहाँ पर कितना हो गया 6 cos 6x 1 माइनस 1 x की पावर 0, किसी की भी पावर 0, आंसर इज 1। तो यहाँ पर कितना हो गया 6 cos 6x, आपका आंसर। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको बेसिक अच्छे से समझिए, फॉर्मूले लर्न करके। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर 7.1। आज का आपका होमवर्क, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।